लेकिन सवाल ये है कि सैटेलाइट जा सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ी अपडेट दे देते हैं, तुर्की ने ईरान से सटी सीमा बंद कर दी है। ये बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी आप पूरे मिडिल ईस्ट को अगर आप समझेंगे, जो इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका के साथ देश खड़े हैं, वहां पर स्थिति किस तरीके से बनी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल की हिजबुल्लाह को बड़ी चेतावनी। हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ईरान का साथ हिजबुल्लाह को बर्बाद कर देगा। देखिए जिसकी बात हम कर रहे थे, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, इजराइल की तरफ से अब हिजबुल्लाह को चेतावनी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये कहा गया है। ईरान का साथ देगा, हिजबुल्लाह को बर्बाद कर देगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईडीएफ ने लेबनान में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईटीएफ की तरफ से हमला किया गया है, हथियार के ठिकानों पर हमला किया गया है। यानी कि पूरी तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स जिसने लेबनान में भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के जहां जहां ठिकाने हैं वहां पर आईडीएफ की तरफ से हमला किया जा रहा है। हथियार जहां पर है उनके उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी की। देखिए सीधे सीधे उन्होंने कह दिया है कि ईरान का साथ हिजबुल्लाह को बर्बाद कर देगा। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं वो लगातार बड़ी खबर। बिल्कुल, इजरायली सेना ने लेबनान में बमबारी की है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि केवल ईरान और इजरायल और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था। हिजबुल्लाह खुद आया, हमला किया, और अब आप देखेंगे कि रिटेलिएशन जो है वो इजरायल की तरफ से हो रही है। अगर अभी हम बात करें, इजरायल लगातार लेबनान में जहां पर भी उनके पास इनपुट है कि हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए हैं, वहां पर महज जो है उन इलाकों में जो है ये एयर स्ट्राइक की जा रही है। यानी कि एक एक्यूरेट इंटेलिजेंस बेस, ये पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी तबाह किए जा रहे हैं। क्योंकि आप एक बार इसको ऐसे समझिए, देखिए ये तस्वीर देखिए, इससे पहले भी आपने देखा था कि उन बंकर्स पर, चाहे वो हमास के आतंकी हो, लेबनान के अगर बात करें हिजबुल्लाह आतंकी हो, तो वहां पर अटैक किया जा रहा था जहां पर आईडीएफ को, मोसाद को ये इनपुट हो कि यहां पर आतंकी है। और डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सदाना सर, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से अभी तक हमने जितना युद्ध में देखा है, हवाई हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक किया जा रहा है और एक से एक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आगे जाके ग्राउंड पर भी देखने को मिल सकता है? और अगर ग्राउंड पर स्थिति आती है तो बहुत भीषण स्थिति हो जाएगी। देखिए, ग्राउंड पे आने की ना अमेरिका की ना इजराइल की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो कैपेबिलिटी लेके ही नहीं आए हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होने वाले हैं। ये लड़ाई सिर्फ नौसेना की और एयरफोर्स की ही रहेगी, और ईरान की तरफ से उनके जो मिसाइलों का स्टॉक पाइल है उससे ही होगी। तो लैंड पे तो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि अगले कुछ समय में। लेकिन हाँ, भीषण जरूर होता जाएगा ये युद्ध, क्योंकि ईरान ने कोई भी